हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए बीएससी का सिलेबस जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जो एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने हैं, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके बनाया गया है। इसको करते वक्त ये ध्यान रखना है, यहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न लगे इंग्लिश मीडियम का सिलेबस ज़रूर देख लेना है, क्योंकि जब ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड काफ़ी चेंज हो जाते हैं और उसके एक वर्ड जो इंग्लिश में है उसके 2-3 वर्ड हिंदी या पंजाबी मीडियम में सामने आ जाते हैं। तो इसी तरह आपका जब क्वेश्चन पेपर वहाँ आता है यूनिवर्सिटी की तरफ में, वहाँ भी यही प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसलिए इंग्लिश मीडियम में भी साथ में सिलेबस देखना है, क्वेश्चन भी याद करते वक्त उसको इंग्लिश मीडियम में ज़रूर देख लेना है। क्वेश्चन को आंसर चाहे आप पंजाबी या हिंदी मीडियम में ज़रूर याद कर लेना। इसके अलावा अगर याद कर सकते हो डेफिनेशंस और हेडिंग्स, उन सभी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाहे आपका मीडियम हिंदी है चाहे पंजाबी है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सिलेबस यहाँ से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहीं पे सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो पंजाबी में भी है, काफ़ी कुछ हिंदी में हैं। तो वहाँ से आपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। बहुत इजी वर्डिंग में आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए हैं। वो उसकी आपको प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट से आप सारी क्वेश्चंस के आंसर्स तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये यहाँ पहले भी अपलोड कर दिए गए थे, लेकिन अब नए जो कुछ थोड़ी बहुत चेंज है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके उसको भी पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। इस पेपर का नाम है समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। थ्योरी पेपर 90 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से 10 मार्क्स की लगाई जाएगी। समय इसका 3 घंटे है। पेपर सेटर और स्टूडेंट्स के लिए निर्देश: लिखित पेपर के लिए छात्रों को कुल मिलाकर 5 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो 2 अंकों का शॉर्ट क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 9 का आंसर देना है। 2 मार्क्स का 1 होगा। इस तरह टोटल इसके 18 मार्क्स हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपल्सरी। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 से लेके 9 तक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उसमें से हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 1 का आंसर देना होगा। ये 18 मार्क्स का होगा और इस तरह से 4 क्वेश्चन आपने लॉन्ग करने हैं। 72 मार्क्स के ये हो जाएंगे। और इसके अलावा प्रत्येक के लिए औसतन 15 घंटे समर्पित किए जाने हैं। ये तो टीचर्स ने जब कॉलेज में पढ़ाना है तो उसके लिए बोला गया है, आपके लिए नहीं है। आगे है प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए इंटरनल असेसमेंट जो लगाई जाती है वो उनके थ्योरी पेपर के जितने मार्क्स आते हैं उसके परसेंटेज निकाल के लगाई जाती है और कॉलेज के स्टूडेंट्स की वहाँ कॉलेज में ही लगती है। फिर इसके बाद है पेपर सेटर को प्रश्न पत्र में नोट 3 अवश्य डालना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। ये उद्देश्य है कि सोशियोलॉजी का क्या उद्देश्य है ये पढ़ाने का। आपके लिए सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। यूनिट फर्स्ट जो है इसमें आपने करना है समाजशास्त्र का परिचय, उत्पत्ति और विकास, प्रकृति और महत्व। इस सभी के आपको लेक्चर यहीं पे मिल जाएंगे। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का संबंध, मानव विज्ञान करना है, इतिहास और मनोविज्ञान के साथ सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है वो सारा आपने प्रिपेयर करना है। ये यूनिट फर्स्ट है। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसका वीडियो आपने वहाँ से देख लेना, उनके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। आगे है यूनिट सेकंड, जिसमें है समाज को समझना, मीन्स अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ये देखो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी आप समझ जाओगे तो अर्थ इसका करना है, मीनिंग विशेषताएं करनी है इसकी, और समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत जैसे कि जैविक एवं सामाजिक अनुबंध मीन्स ऑर्गेनिक एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो आपके सिलेबस में है, उसको आपने करना है। व्यक्ति और समाज के बीच क्या संबंध है ये आपने ये क्वेश्चन करना है। आगे है सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप्स, जिसमें है इसका अर्थ करना है, विशेषताएं और इसका वर्गीकरण, जिसमें आगे अपने प्राथमिक और माध्यमिक समूह जो है प्राइमरी या सेकेंडरी
समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, अंतर समूह और बाहरी समूह, और रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह, ये याद करने हैं। यूनिट 3 संस्कृति, जिसको कल्चर कहा जाता है, अर्थ और विशेषताएं, कल्चर संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सांस्कृतिक अंतराल और संस्कृतिकरण, आत्मसत्करण, सांस्कृतिक बहुलवाद। और इसी का दूसरा पार्ट संस्कृति के आयाम, जिसमें सांस्कृतिक लक्षण, सांस्कृतिक पैटर्न, सांस्कृतिक परिसर, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहीं से आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कहीं भी से भी आ सकते हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 9 का आंसर आपने देना है। और यूनिट 4 जिसमें है समाजीकरण, अर्थ, सोशलाइजेशन, इसका मीनिंग करना है, इसके स्टेप्स करने हैं, एजेंसियाँ, मीड एंड कूले के सिद्धांत। इसके बाद है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, जिसमें इसके अर्थ करना है, इसके प्रकार, इसकी टाइप्स, इसकी किस्में भी बोल देते हैं, एजेंसियाँ इसकी, और औपचारिक और अनौपचारिक जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज़ हैं वो आपने करनी है। ये था आपका हिंदी मीडियम में सिलेबस, और कुछ मैंने जहाँ कन्फ्यूज़न थी वो इंग्लिश में साथ में लिख दिया है। इसके अलावा आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख सकते हो, ये जैसे ये है, ये इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये इंग्लिश मीडियम में साथ में देख लेना। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर वहाँ से अपनी तैयारी करनी है। पूरे लेक्चर्स ध्यान से सुन लेना, ये यहाँ से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे पेपर में करना होता है, मेन हेडिंग्स निकाल के, और डेफिनेशंस कितनी देनी है, इजी वाली डेफिनेशंस उन लेक्चर में दी गई हैं, वहाँ से आप अपने आराम से उनसी की तैयारी कर सकते हो। हेडिंग्स जितने ज़्यादा दोगे उसकी डिटेल कैसे करनी है वो सारा कुछ वहीं से आपको मिल जाएगा। हर एक लेक्चर की आप तैयारी वहाँ से कर सकते हो। ये था पूरा सिलेबस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।